Hi everyone, welcome to Vocabulary English Learning Channel. आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 35 ज़बरदस्त इंग्लिश सेंटेंसेस शेयर करने जा रही हूँ। हर जुमले की उर्दू ट्रांसलेशन और साथ साथ एग्जाम्पल भी होगी और इसके साथ मैं आप लोगों को ये भी समझाऊंगी कि आपने जुमले को कहाँ और कैसे इस्तेमाल करना है। तो वीडियो मुकम्मल ज़रूर देखें। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। बराहे करम तवज्जो दें। Please pay attention. Please pay attention. मिसाल के तौर पर कोई भी टीचर अपनी क्लास में ये सेंटेंस इस्तेमाल कर सकता है। वो कह सकता है प्लीज पे अटेंशन। ठीक है, जब आप चाहते हैं कि कोई बात आपकी संजीदगी से सुनी जाए तो आप इसका इस्तेमाल करेंगे। अपना वक्त जाया ना करो। डोंट वेस्ट योर टाइम। डोंट वेस्ट योर टाइम। अगर कोई आपका दोस्त या बहन भाई मोबाइल पर हर वक्त खीलकर अपना टाइम ज़ाया कर रहा है और आप उसे कहना चाहते हो कि अपना वक्त ज़ाया मत करो, तो आप उसे इंग्लिश में इस तरह बोलेंगे, डोंट वेस्ट योर टाइम। ये जुमला समझाने के लिए या डांटने के लिए दोनों अंदाज में इस्तेमाल होता है। आज मैं देर से जागी। I woke up late today. I woke up late today. आप ऑफिस, स्कूल या किसी भी काम वाली जगह पे लेट पहुंचे तो आप कह सकते हैं I woke up late today. रोजमर्रा इस्तेमाल के लिए ये एक आम सा जुमला है। क्या तुम मुझे नमक दे सकते हो? Can you pass me the salt? Can you pass me the salt? ये जुमला आप खाने वाली मेज पे बोल सकते हैं और ये बहुत ही पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए इस्तेमाल होता है। वो बहुत मुद्दबाना बात करती हैं। She speaks very politely. She speaks very politely. ये जुमला आप किसी भी लड़की की तारीफ करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर आप किसी लड़के की तारीफ करना चाहें तो आप she की जगह पे he का इस्तेमाल करेंगे और ये जुमला उसके कैरेक्टर और आदात को बयान करने के लिए इस्तेमाल होता है। अपना फोन साइलेंट पर रखो। Keep your phone on silent. Keep your phone on silent. किसी भी लाइब्रेरी या मीटिंग वाली जगह पे ये जुमला इस्तेमाल किया जा सकता है। आप किसी को कह सकते हैं कि keep your phone on silent. ठीक है, ये अक्सर खामोशी वाली जगहों पे काम आता है, जहाँ पे खामोशी रखना जरूरी होती है वहाँ पे ये जुमला इस्तेमाल होता है। 5 मिनट में आपको वापस कॉल करूंगा। I will call you back in 5 minutes. I will call you back in 5 minutes. अगर आपको किसी की कॉल आती है और आप उस वक्त मसरूफ होते हैं तो आप उसे ये कह सकते हैं कि I'll call you back in 5 minutes. ठीक है, कि मैं आपको 5 मिनट बाद कॉल बैक करूंगा। बस लेट हो रही है। The bus is getting late. The bus is getting late. आप बस स्टॉप पर बस का वेट करते हुए इस जुमले का इस्तेमाल कर सकते हैं। आम हालात में ये ताखीर बताने के लिए इस्तेमाल होता है। बराहे करम इसे लिख लो। प्लीज राइट इट डाउन। प्लीज राइट इट डाउन। अगर आप किसी को एड्रेस या फोन नंबर वगैरह देते हैं तो तब आप उसे बोल सकते हैं प्लीज राइट इट डाउन। वो हमेशा सच बोलता है। He always tells the truth. He always tells the truth. किसी भी इंसान की तारीफ करते हुए आप इस जुमले का इस्तेमाल कर सकते हैं। पिछली रात मुझे अच्छी नींद नहीं आई। I couldn't sleep well last night. I couldn't sleep well last night. अगर आप थके हुए हैं तो आप ये सेंटेंस बोल सकते हैं। अपनी हालत
या वजह बताने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इतनी जोर से बात ना करो। डोंट स्पीक सो लाउडली। डोंट स्पीक सो लाउडली। स्पेशली लाइब्रेरी वाली जगह पे अगर कोई शोर करे तो आप उसे बोल सकते हैं और ये खामोशी की ताकीद करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तुम्हारा वीकेंड कैसा गुजरा? हाउ वाज योर वीकेंड? हाउ वाज योर वीकेंड? अगर आप वीकेंड के बाद यानी कि छुट्टी के बाद अपने कोलीग्स से या फ्रेंड्स से मिलते हैं तो आप उनसे पूछ सकते हैं हाउ वाज योर वीकेंड। ठीक है, ये आमतौर पर ग्रीटिंग्स में या कैजुअल गुफ्तगू करते हुए आप इस्तेमाल करते हैं। वो बाहर इंतजार कर रही है। शी इज वेटिंग आउटसाइड। शी इज वेटिंग आउटसाइड। इस जुमले का इस्तेमाल आप तब करेंगे जब आपने सिचुएशन को एक्सप्लेन करना हो। आराम से बैठें। प्लीज सिट कंफर्टेबली। प्लीज सिट कंफर्टेबली। अगर आपके घर कोई मेहमान आता है तो आप उसे कह सकते हैं प्लीज सिट कंफर्टेबली, यानी कि आप आराम से बैठे, कंफर्टेबल होके बैठे, कोई भी झिझक महसूस ना करें। वो मुझसे तेज दौड़ता है। He runs faster than me. He runs faster than me. अगर कोई भी दो लोग दौड़ लगा रहे हों तो उनका कंपैरिजन करने के लिए आप ये सेंटेंस इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे फोन की बैटरी कम है। My phone battery is low. My phone battery is low. ये सेंटेंस वजह बताने के लिए इस्तेमाल होता है। अगर आपसे किसी ने मोबाइल फोन मांगा है इस्तेमाल के लिए या किसी की आपको कॉल आ गई है तो आप उसे बता सकते हैं कि माई फोन बैटरी इज लो। क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? कैन आई आस्क यू समथिंग? कैन आई आस्क यू समथिंग? अगर आपने किसी से कुछ पूछना हो तो बात शुरू करने से पहले आप ये जुमला बोल सकते हैं। ठीक है, ये एक पोलाइट परमिशन लेने के लिए बोला जाता है, यानी कि उससे इजाजत लेने के लिए इस जुमले का इस्तेमाल किया जाता है। मैं रोज नए अल्फाज सीख रहा हूँ। I'm learning new words daily. I'm learning new words daily. अपनी प्रैक्टिस को बताते हुए आप इस जुमले का इस्तेमाल करेंगे या अपनी प्रोग्रेस दिखाने के लिए भी आप इस जुमले का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस से भी कुछ सीखने को मिल रहा है तो आप भी इस वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे बताइए कि आपकी प्रोग्रेस क्या है। ये किताब बहुत मुफीद है। This book is very useful. This book is very useful. अगर आप कोई बुक रीड कर रहे हैं और आप उसकी तारीफ करना चाहें तो आप इस जुमले का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो अभी घर पर नहीं है। He is not at home right now. He is not at home right now. अगर कोई दरवाजे पे आके या कॉल पे किसी का पूछे तो आप इस तरह बोल सकते हैं और ये मौजूदा सिचुएशन को यानी कि अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन होती है उसे बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बराह करम मेरा ये बैग उठाने में मदद करें। प्लीज हेल्प मी कैरी दिस बैग। प्लीज हेल्प मी कैरी दिस बैग। अगर आपने कोई हैवी चीज उठाई है, कोई हैवी बैग उठाया हुआ है तो आप किसी की हेल्प यानी कि मदद मांगने के लिए इस जुमले का इस्तेमाल कर सकते हैं। मीटिंग मसनूख कर दी गई है। The meeting has been cancelled. The meeting has been cancelled. ऑफिस में या स्कूल में कोई भी मीटिंग अगर कैंसिल कर दी गई है तो उसकी इतला देते हुए आप अपने कोलिग्स के लिए ये जुमला इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं तुमसे शाम को मिलूंगा। I'll meet you in the evening. I'll meet you in the evening. अगर आपने किसी से मिलने का कोई भी प्लान बनाया है तो आप उससे ये कह सकते हैं I'll meet you in the evening या I'll meet you in the morning. मेरा दोस्त बहुत ईमानदार है। My friend is very honest. My friend is very honest. Honest की जगह पे आप loyal भी यूज कर सकते हैं
ये आप अपने दोस्त की तारीफ में उसकी क्वालिटीज बताते हुए जुमला बोल सकते हैं। कोशिश जारी रखो, हिम्मत ना हारो। कीप ट्राइंग, डोंट गिव अप। कीप ट्राइंग, डोंट गिव अप। गिव अप का मतलब होता है हिम्मत हारना। ये आप किसी की भी हौसला अफजाई के लिए कह सकते हैं, चाहे वो टीचर स्टूडेंट के लिए बोले या माँ बाप अपने बच्चों के लिए। कमरा बहुत साफ है। द रूम इज वेरी क्लीन। द रूम इज वेरी क्लीन। आप नया कमरा देख के भी इस जुमले का इस्तेमाल कर सकते हैं या सफाई देखकर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं कल तुमसे मिलने आऊंगा। I will visit you tomorrow. I will visit you tomorrow. अपने किसी भी दोस्त से मिलने का वादा करते हुए या प्लान करते हुए आप बोलेंगे I will visit you tomorrow. Tomorrow मतलब जो आने वाला कल होता है और yesterday वो होता है जो गुजरा हुआ कल हो। जब मैं बात कर रहा हूँ तो बीच में मत टोको। Don't interrupt while I am speaking. Don't interrupt while I'm speaking. Interrupt होता है काटना, यानी कि बात को रोकना, टोकना। इस जुमले का इस्तेमाल आप किसी से बहस करने के दौरान कर सकते हैं। क्या तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हो? Can you lend me some money? Can you lend me some money? ये आप किसी से कोई भी चीज उधार मांगने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मनी की जगह पे आपने जो भी चीज उधार लेनी हो उसका इस्तेमाल करेंगे। आज मौसम बहुत खुशगवार है। The weather is very pleasant today. The weather is very pleasant today. Pleasant मतलब खुशगवार। घर से बाहर निकलते हुए आप मौसम को बयान करने के लिए इस जुमले का इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे तेज मिर्चों वाला खाना नहीं पसंद है। I don't like spicy food. I don't like spicy food. रेस्टोरेंट में ऑर्डर देते हुए या घर में अपनी पसंद बताते हुए आप इस जुमले का इस्तेमाल करेंगे। करम खामोश रहें। प्लीज कीप क्वाइट। प्लीज कीप क्वाइट। क्वाइट ये सही तलफ्फुज क्वाइट है, ठीक है। इसे क्वाइट नहीं पढ़ा जाता, ये रॉन्ग होता है। किसी को भी चुप करवाने के लिए, खामोशी के लिए, सुकून के लिए आप इस जुमले का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं अभी पलट कर आता हूँ। I will be back in a moment. I will be back in a moment. अगर आप दफ्तर से या स्कूल में किसी क्लास से थोड़ी देर के लिए निकल रहे हैं तो आप इस जुमले का इस्तेमाल बताने के लिए कर सकते हैं कि मैं अभी वापस आता हूँ। तो आप बोलेंगे I will be back in a moment. वो आज बहुत खुश नजर आ रही हैं। She looks very happy today. She looks very happy today. यहाँ पे हैप्पी की जगह पे आप सैड, एंग्री, ठीक है, इस तरह जो भी सिचुएशन में आप ऑब्जर्व करते हैं किसी को वो बताने के लिए लगा सकते हैं। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको ये जुमले बहुत पसंद आए होंगे। इनकी रोजाना आप प्रैक्टिस करें और अपनी गुफ्तगू में इन्हें इस्तेमाल करें। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को मज़ीद इंग्लिश सीखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाला कोई भी लेसन आपसे मिस ना हो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में। टेक केयर।